जो व्यक्ति मरणशैया पर है, जो व्यक्ति मृत्यु के एकदम करीब है, उसकी आकांक्षा क्या होती है? उसकी सिर्फ एक ही आकांक्षा होती है कि किसी भी तरह से वो ज़िंदा रह पाए। चाहे कुछ भी हो, वो मरना नहीं चाहता। उसे सिर्फ जीवन की ही आकांक्षा होती है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि आज तक उसने जीवन को पहचाना ही नहीं, वो ठीक से अपनी ज़िंदगी जिया ही नहीं। जीवन का जो सार है उसके हाथ में आया ही नहीं। सारी बातों का सार क्या है? सारी बातों का सार सिर्फ इतना ही है कि उसे जीवन की व्यर्थता दिखाई ही नहीं दी, उसे ठीक से जीना ही नहीं आया। अगर उसे ठीक से जीना आ गया होता तो उसे जीवन की व्यर्थता दिखाई दी होती। जिसे जीवन की व्यर्थता पता चल जाती है वो कभी जीवन नहीं मांगता। अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन की व्यर्थता का पता नहीं चलता है तो समझना कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही गया है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन की व्यर्थता का पता नहीं चला है तो समझना कि तुमने अपने जीवन को ठीक से जिया ही नहीं। अगर तुम मौत से जीतना चाहते हो तो तुम जीवन की खोज मत करो, तुम जीवन को मत मांगो। जीवन और मौत के जो संघर्ष, उसका जो युद्ध है, उसमें तुम जीवन को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अंत में मौत की ही जीत होती है। तुम्हारा जीवन कुछ भी काम नहीं आता और मौत हमेशा जीवन पर भारी ही पड़ती है, आज नहीं तो कल, लेकिन अंत में मौत की ही जीत होती है। अगर तुम्हें मौत से जीतना है तो तुम जीवन को मत खोजो, तुम तुम्हारे भीतर के केंद्र को खोजो। तुम उस शाश्वत तत्व को खोजो जो मौत से भी परे है, जिसे मौत भी हरा नहीं सकती। मौत से लड़ने का उपाय जीवन में नहीं है, इसीलिए तुम जीवन की आकांक्षा मत करो। मौत से लड़ने का उपाय सिर्फ स्व में स्थित होना ही है, इसीलिए उस शाश्वत स्व में स्थित हो जाने की ही आकांक्षा तुम करो। थैंक यू।